हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको अपने फोर्थ सेमेस्टर में कौन कौन से पेपर आप लोग पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो ये बीए प्रोग्राम के लिए है। बीए प्रोग्राम में फोर्थ सेमेस्टर वाले हैं। तो इसमें आपको बेसिकली 3 पेपर आप लोगों को डिसिप्लिन के इसमें टोटल आपको 7 पेपर पढ़ने हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे कि लिखा हुआ है DSC 7 एक माइनर पेपर होगा, एक मेजर पेपर होगा जो कि आपका डिसिप्लिन पेपर होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है ओप्ट फॉर द सेम डिसिप्लिन एज सेमेस्टर 1। जो आपने सेमेस्टर 1 में जो डिसिप्लिन लिया था उसी में से ही आपको वही वाला लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास इकोनॉमिक्स था तो इस बार भी आपको इकोनॉमिक्स का ही लेना पड़ेगा माइनर में। ठीक है, अगर आपके पास इकोनॉमिक्स था तो इस बार आपको पेपर पढ़ना है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स 1, फाउंडेशन ऑफ एग्रीगेट इनकम डिटर्मिनेशन। ये आपको इकोनॉमिक्स, अगर आपके पास माइनर पेपर थी फर्स्ट सेमेस्टर में, अगर आपका डिसिप्लिन इकोनॉमिक्स था तो ये पेपर भरना है। और मेजर में इकोनॉमिक्स का आप लोगों को भरना है बेसिक इकोनोमेट्रिक्स। ठीक है, अगर आपके पास एजुकेशन पेपर, अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में माइनर पेपर में एजुकेशन था तो इस बार आपको एजुकेशन का पेपर जो लेना है वो है एजुकेशन इन इंडिया पॉलिसी एंड प्रैक्टिस। और मेजर में आप लोगों को पढ़ना है प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रैक्टिशनर्स। अगर आपके पास डिसिप्लिन में इंग्लिश था तो इंग्लिश का आप लोगों को इस बार पेपर फिल करना है माइनर में इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। और मेजर में आपका पेपर फिल करना है आपको इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश ट्रांसलेशन। हिंदी में सेम उसी प्रकार से, अगर आपके पास आपका डिसिप्लिन सेमेस्टर 1 में आपका हिंदी मेन रहा है तो इस बार हिंदी में आप लोगों को पेपर माइनर में फिल करना है अन्य गद्य विद्याएं। और मेजर में फिल करना है किसी एक साहित्यकार का अध्ययन भारतेंदु। सेकंड, किसी एक साहित्यकार का अध्ययन जयशंकर प्रसाद। दोनों में से आपको हिंदी में से कोई भी एक पेपर आप इसमें से ऑप्ट कर सकते हैं। हिस्ट्री का आप लोगों को पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1550 टू 1700। सेम उसमें फिर आपको मेजर में पढ़ना है कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन अर्ली मॉडर्न यूरोप 2। फर्स्ट आप लोगों ने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा था, सेकंड अभी आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, पोल साइंस में आप लोगों को इस बार माइनर पेपर में पढ़ना है कंपेरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। मेजर पेपर में आप लोगों को पढ़ना है पब्लिक इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। ये आपका मेजर पेपर रहेगा। सेम उर्दू में आप लोगों को उर्दू फिक्शन नॉवल पढ़ना है। और मेजर में आप लोगों को क्लासिकल प्रोज पढ़ना है। ठीक है, और यहाँ पे एक संस्कृत का भी दिया हुआ है पेपर जिसमें आप लोगों को पढ़ना है रीडिंग्स फ्रॉम वेदास। आई होप ये आप लोगों के डिसिप्लिन स्पेसिफिक पेपर्स हैं सेमेस्टर 4 के। ठीक है ना, जो आप लोगों को 2 डिसिप्लिन स्पेसिफिक पेपर पढ़ने होते हैं, एक माइनर और एक मेजर पेपर। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं हम बाकी के जो आपके पेपर रह जाते हैं। 2 पेपर तो आप लोगों के हो गए। ठीक है, अब आपके बाकी के पेपर रह गए। बाकी के जो पेपर हैं आप लोगों के, उसमें आप लोगों को आपका 1 मिनट रुकिए, इसमें एक आप लोगों को जनरल इलेक्टिव पेपर आप लोगों को चूज करना है। ठीक है, इसमें से आप कोई भी जनरल इलेक्टिव पेपर सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन सा आप नहीं ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप इंग्लिश फ्लुएंसी 2 ले सकते हो ओनली फॉर दोज हु डिड नॉट ऑप्ट फॉर इंग्लिश इन सेमेस्टर 3। जिसने सेमेस्टर 3 में इंग्लिश जनरल इलेक्टिव पेपर नहीं लिया था, सिर्फ वही स्टूडेंट्स इस बार इंग्लिश फ्लुएंसी 2 ले सकते हैं। ठीक है, फिर हिंदी का आप पढ़ सकते हो हिंदी गद्य उद्धव और विकास क, हिंदी गद्य उद्धव और विकास ख, हिंदी गद्य उद्धव और विकास ग। ओनली फॉर दोज हु डिड नॉट ऑप्ट
फॉर हिंदी इन सेमेस्टर 3। साफ साफ लिखा हुआ है जिसने सेमेस्टर 3 में हिंदी नहीं लिया था, ये सिर्फ उन लोगों के लिए। इसका दूसरा मतलब ये है कि जिन बच्चों ने सेमेस्टर 3 में इंग्लिश का पेपर लिया था, इस बार उनको हिंदी का पेपर लेना है। जिन बच्चों ने पिछले सेमेस्टर में इंग्लिश का पेपर लिया था, उनको हिंदी लेना है। जिन्होंने हिंदी लिया था, उनको इस बार इंग्लिश का पेपर जनरल इलेक्टिव में वो चूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया होगा। संस्कृत ऑप्ट कर सकते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसफी। फोर्थ में उर्दू फिल्म एंड स्टेज ड्रामा, ये भी आप लोगों का जनरल इलेक्टिव पेपर ही है। ठीक है, और यहाँ पर जहां पर एस्ट्रिक मार्क वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ वही स्टूडेंट्स ले सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर स्टूडेंट्स ऑफ बीए प्रोग्राम विद 2 लैंग्वेजेस एज द कोर डिसिप्लिन्स, जिसमें जिनके जो कोर लैंग्वेजेस डिसिप्लिन में है उनके, वही लोग ये जहाँ पे एस्ट्रिक मार्क लगा हुआ है यानी कि ये नीचे वाले, वो लोग ये ले सकते हैं। Student of BA program with one language as the core disciplines may choose only one general elective language, which will be 2 courses of the same language as General Elective 1 and General Elective 2. ठीक है, तो आप जनरल इलेक्टिव के भी कॉमर्स का आप पेपर ले सकते हो, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, लेकिन ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ पे लिखा हुआ है ये सिर्फ लैंग्वेज वालों के लिए है कि लैंग्वेज कौन से स्टूडेंट्स ले सकते हैं, जो 2 हमने ऊपर में पढ़े ना, इंग्लिश और हिंदी वाला। ठीक है, तो उसमें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। हिंदी का पेपर आप जनरल इलेक्टिव में ले सकते हो, रिलीजियस ट्रेडिशंस इन द इंडियन सब कंटिनेंट। इकोनॉमिक्स का आप पढ़ सकते हो, बेसिक स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, और मैथमेटिक्स का ले सकते हो, एलिमेंट्स ऑफ रियल एनालिसिस। पॉलिटिकल साइंस का आप पढ़ सकते हो, वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी। ठीक है, फिर आपका आ जाता है फिफ्थ पेपर। फिफ्थ पेपर आप लोगों को कौन सा लेना है, एईसी वाला, एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स के। ठीक है, इसमें से भी आप लोगों को एक पेपर, चूज एनी वन पेपर। ठीक है, एसएमईज, जर्नलिस्टिक राइटिंग्स इन एसएमईज, और एसएमईज 2 में इंटरमीडिएट एसएमईज। बंगाली में आप लोग जर्नलिस्टिक राइटिंग्स इन बंगाली ले सकते हो, बंगाली 2 में आप इंटरमीडिएट बंगाली ले सकते हो। हिंदी में आप ले सकते हो व्यवहारिक हिंदी फॉर स्टूडेंट्स हु स्टडीड हिंदी अप टू 12th स्टैंडर्ड, जिन्होंने, ये सिर्फ उसके लिए है जिन्होंने 12th स्टैंडर्ड तक हिंदी पढ़ी है। और फिर हिंदी बी में है जनसंचार और रचनात्मक लेखन फॉर स्टूडेंट्स हु स्टडीड हिंदी अप टू 10th। ये हिंदी बी सिर्फ वही स्टूडेंट ले सकते हैं जिन्होंने 10th क्लास तक हिंदी पढ़ी है। हिंदी सी, हिंदी भाषा और तकनीक फॉर स्टूडेंट्स हु स्टडीड हिंदी अप टू 8th क्लास। ठीक है, फिर पंजाबी का पेपर ले सकते हो आप, पंजाबी भाषा एट ए मीडिया। संस्कृत ए, एडवांस एशियंट इंडियन इकोनॉमी फॉर द स्टूडेंट्स हु स्टडीड संस्कृत अप टू 12th स्टैंडर्ड। संस्कृत बी वही ले सकते हैं जो जिन्होंने 10th तक संस्कृत पढ़ा है। संस्कृत ए वही वो लोग ले सकते हैं जिन्होंने 12th तक संस्कृत पढ़ा है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, वो पेपर्स आप लोगों को, एक तो आप लोगों को जनरल इलेक्टिव लेना है, एक एईसी का लेना है, एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स में से लेना है। फिर आपको एक सेक का पेपर लेना है, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स। चूज एनी वन अदर देन ऑप्टिन इन सेमेस्टर 1, 2 एंड 3rd। यहाँ पे ध्यान देना है, जो पेपर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में और 3rd सेमेस्टर में नहीं पढ़ा, वही लेना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इंग्लिश कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ फर्स्ट, सेकंड, 3rd किसी भी पेपर में, आप किसी भी सेमेस्टर में अगर आपने पढ़ा है, तो ये पेपर आप 4th सेमेस्टर में नहीं ले सकते हो। ठीक है, अगर आपने हिंदी रंगमंच 3 सेमेस्टर में, पहले 3 सेमेस्टर में आप पढ़ चुके हो, तो इस बार आप नहीं ले सकते हो, आपको कोई और लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग कौन सा तो कॉमर्स का आप ले सकते हो, फाइनेंस फॉर एवरीवन, इंग्लिश का ले सकते हो, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, हिंदी का रंगमंच ले सकते हो, और सैक कमेटी का ले सकते हो, कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ, और सैक कमेटी पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन आप ले सकते हो, और इंग्लिश का ले सकते हो आप बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है, सैक का आप लोगों को समझ में आ गया होगा आई होप। जिसने जो पेपर आपने फर्स्ट, सेकंड, 3rd सेमेस्टर में ऑप्ट किए थे, उनको छोड़ करके बाकी के जो ऑप्शंस आपके रहते हैं उसमें से आप चूज कर सकते हो। फिर आपका आ जाता है वैल्यू एडिशन कोर्स, वैक का पेपर।
चूज एनीवन अदर देन ऑप्टेड इन सेमेस्टर 1, 2 एंड 3। सेम ऐसा ही वैक का वो पेपर आप नहीं पढ़ोगे जो पेपर आपने सेमेस्टर 1, 2 और 3 में पहले ही पढ़ा हुआ है, ऑलरेडी आपने ऑप्ट किया हुआ है, तो उसके अलावा आप चूज कर सकते हो। ठीक है, आप इंग्लिश का ले सकते हो, रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश। अगर आपने ये पेपर फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में और थर्ड सेमेस्टर में नहीं लिया था तो ही ले सकते हो। हिंदी भी भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य। पॉलिटिकल साइंस का ले सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। संस्कृत का ले सकते हो, योगा, फिलोसफी एंड प्रैक्टिस। संस्कृत का एक और है ये संस्कृत वाले पेपर वही ले सकते हैं जिन्होंने पहले संस्कृत पढ़ी हो, वरना आप लोगों को तो समझ में ही नहीं आएगी। साइकोलॉजी आप ले सकते हो, इमोशनल इंटेलिजेंस। कॉमर्स ले सकते हो, फाइनेंशियल लिटरेसी। ठीक है, ये पेपर आप लोग इस सेमेस्टर में बीए प्रोग्राम के लिए मैं ये बता रही हूँ, बीए प्रोग्राम के लिए मैं ये बता रही हूँ कि आप कौन कौन से पेपर ले सकते हो। ठीक है, पहले मैंने आप लोगों के एक माइनर और एक मेजर बता दिया मैंने। ठीक है, उसके अलावा बाकी के आप लोगों को मैंने पेपर्स बता दिए। एक ऐसा पेपर होता है जो सबको ही पढ़ना होता है, जैसे आप लोगों ने कौन सा पेपर पढ़ा था, जो एनवायरमेंट स्टडीज वाला होता था, वो एक कॉमन पेपर होता है, वो सबको ही, सारे स्टूडेंट्स को सेम पढ़ना होता है। ठीक है, आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये किसके लिए है? बीए प्रोग्राम के लिए है ये। ठीक है, बीए प्रोग्राम के लिए आप लोगों की हेडिंग देख लीजिए, यूजीसीएफ कोर्स स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बीए प्रोग्राम 2 डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स डिपार्टमेंट बेस्ड प्रोग्राम। DSC डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्सेज, 3 पेपर्स फ्रॉम 2 डिसिप्लिन या सब्जेक्ट्स फॉर द स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन 2022 और 2023। ये सेमेस्टर फोर्थ के लिए है। ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर वालों का बीए प्रोग्राम को आई होप आप लोगों को आपका जो कोर्स स्ट्रक्चर है और आप लोगों को जो पेपर्स चूज करने हैं वो समझ में आ गए होंगे। नहीं आए होंगे तो आप लोग मैसेज करके, कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है,